हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एचडीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एचडीके। तो आज हम करेंगे टोपी शुक्ला के प्रश्न उत्तर। ठीक है, देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आंसर हैं। हमने चैप्टर पढ़ा था टोपी और इरफन के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला, इरफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो इरफन और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्माओं में प्यार के प्यासी थी। ठीक है, मतलब दोनों बचपन में थे, बचपन में दोस्ती थी। टोपी शुक्ला और इरफन दोनों गहरे दोस्त थे। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे थे और दोनों की आत्माओं में एक दूसरे के लिए प्रेम बसा हुआ था। इरफन तो अपने मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था, परंतु टोपी के लिए इरफन या इरफन और उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं था। ठीक है, ये बता रहे हैं कि इरफन के पास तो बहुत सारे लोग थे जो उसकी कहानी को या उसकी बातों को सुन लेते थे, लेकिन अगर बात करें टोपी की तो वो अकेला था और सिर्फ उसके पास इरफन और उसकी दादी थी। अतः इरफन वास्तव में टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है जिससे वो अपनी सारी बातें कहता था। इरफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? तो इरफन की दादी मौलवी की बेटी न होकर जमींदार की बेटी थी। ठीक है, इरफन की दादी कौन थी? जमींदार की बेटी थी। वहां दूध घी दही खाती थी। लखनऊ आकर वह इसके लिए तरस गई। जब वो लखनऊ आए तो वो उसके लिए तरस गई, क्योंकि यहाँ मौलवी बन रहना पड़ता था। ठीक है, उसे क्या बनना पड़ता था? जब उसके पति मौलवी थे तो उसे मौलवी रहना पड़ता था और उनकी ही तरह खाना पीना भी पड़ता था। इसलिए उसे उन्हें अपने पीहर जाना अच्छा लगता था। वहां पे जाके वो दूध दही मक्खन जो भी उन्हें मन करता वो खाना चाहती थी। इरफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो जब इरफन के बेटे का दादी के बेटे का शादी हुई, दादी का विवाह मौलवी परिवार में हुआ था जहां गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए बेचारी दिल मसोस कर रह गई। ठीक है, वो गा ही नहीं पाई अपने बेटे की शादी में, क्योंकि जो मौलवी परिवार होता है उनमें गाना बजाना सही नहीं समझा जाता। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजरें टोपी पर पड़ गई, क्योंकि वह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी की जमकर पिटाई हुई। सिर्फ एक अम्मी शब्द बोलने पर टोपी की पिटाई हो गई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्यों महत्व रखता है? तो उस दिन टोपी ने कसम खाई थी कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगा जिसके पापा का या जिसके घर वालों का तबादला होता रहता हो। देखते हैं आंसर। 10 अक्टूबर सन 1945 को इरफन के पिता का तबादला हो गया और वे चले गए। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसने कसम खाई कि वह कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा जिसकी बदली हो जाती है। एक तो इरफन की दादी जिससे वह बहुत प्यार करता था वह नहीं रही, और दूसरा इरफन चला गया, वह उस दिन के लिए महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है, वो दिन उसके लिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि उसके जीवन के दो ऐसे लोग जिनसे वो अपने मन की बात कहता था, अपनी सारी बातों को उनके सामने रखता था, जो उसकी बात सुनते थे, वो दोनों ही उसके जीवन से चले गए। दादी की पहली मृत्यु हो गई और इरफन अब चला गया उसे छोड़कर। टोपी ने इरफन से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो इरफन की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। उनकी मीठी मीठी बोली उसे तिल के लड्डू या शक्कर गुड़ जैसी लगती थी। टोपी की मां भी ऐसा ही बोलती थी, परंतु उसकी दादी उसे बोलने नहीं देती थी। ठीक है, टोपी की मां बिल्कुल ऐसे ही बोलती थी जैसे इरफन की दादी बोलती थी, लेकिन जो टोपी की दादी थी वो उसे इस भाषा को गवार भाषा कहती थी और उन्हें बोलने नहीं देती थी। उधर इरफन की दादा जी व अम्मी को उनकी बोली पसंद नहीं थी। अतः इरफन की दादी और टोपी की माँ दोनों एक स्वर की महिलाएं थी। यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात करी थी कि चलो दादी बदल लेते हैं। आगे, पूरे घर में इरफन को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? तो इरफन की दादी से उसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इरफन की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे, उसकी बाजी औरन जुहत भी उसको परेशान करती थी। दादी उसको रात में अनार परी, बहरम डाकू, अमीर हमला, गुलाब काबली, हातिम ताई जैसी अनेक कहानियां सुनाती थी। इसी कारण वह अपनी दादी से प्यार करता था, क्योंकि वो उसे बचपन में कहानियां सुनाती थी और उसे अटूट प्यार करती थी।
इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसके घर खाली सा क्यों लगने लगा? तो इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती उतना ही टोपी को भी करती थी। टोपी से अपन तत्व रखती थी, उसे भी कहानी सुनाती थी, उसकी माँ का हाल चाल पूछती। उसकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई है। इसलिए टोपी को इरफान की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगा, क्योंकि वो उस घर में जाता था, रोज दादी से मिलता था, दादी उससे कहानियां पूछती, कहानी सुनाती थी, उसके घर का हाल पूछती थी। लेकिन जब वो इस बार गया तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उसे उसका घर खाली लगा। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन में आलोक में अपने विचार लिखिए। तो टोपी हिंदू धर्म का था और इरफान दी दादी मुस्लिम, परंतु जब भी टोपी इरफान के घर जाता दादी के पास ही बैठता। उसकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हाल चाल पूछती। दादी उसे रोज कुछ ना कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली सा लगता था, इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? दूसरा, एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तीसरा, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। ठीक है, तो टोपी बहुत जहीन यानी कि बुद्धिमान था, परंतु 2 बार फेल हो गया, क्योंकि पहली बार जब वह पढ़ने बैठा तो मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता था। ठीक है, उसे पढ़ने ही नहीं देते थे, वो उसे काम बताते रहते थे। राम दुलारी कोई ऐसी चीज मंगवाती जो नौकर से ही नहीं मंगवाई जा सकती। इस तरह वह फेल हो गया। दूसरे साल उसे मियादगी बुखार हो गया था और पेपर नहीं दे पाया था, इसलिए फेल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, पहली बार एक कक्षा छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा, दूसरी साल 7वीं के बच्चों के साथ बैठना पड़ा, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था। अध्यापक भी बच्चों को न पढ़ाने के कारण फेल होने का उदाहरण टोपी को ही देते थे कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप टोपी जैसे यहीं बैठोगे। उसका मजाक उड़ाते थे। मास्टर जी उसे नोटिस नहीं करते थे, उससे कोई उत्तर नहीं पूछता था, बल्कि कहते थे कि अगले साल पूछ लेंगे, या कहते इतने सालों में तो आ गया होगा। इस तरह सभी उसे भावनात्मक रूप से आहत करते थे। फिर अंत में इन चुनौतियों को स्वीकार कर उसने सफलता प्राप्त करी। उसने कहा कि ठीक है, मैंने सोच लिया है, अब मैं पास ही होकर दिखाऊंगा। बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे शर्म महसूस करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी के पुस्तकीय ज्ञान को ही न परखा जाए, बल्कि उनके अनुभव व अन्य कार्य कुशलताओं को भी देखा उसे प्रोत्साहित देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ये कह रहे हैं सिर्फ पढ़ाई को नहीं, उसके और भी जो उसके विचार हैं, जो उसके गुण हैं, उनको परख कर उसे और भी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इरफान की दादी के मायके का घर कसोडियन में क्यों चला गया? तो कशोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, इस पर मालिकाना हक भी नहीं रहा, इसलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।